हेलो कैप्टन्स, हमारे देश में हमेशा भाषा के ऊपर एक राजनीति चलती रहती है, एक विवाद चलता रहता है। जैसे कि साउथ वर्सेस नॉर्थ स्टेट, ये हमेशा एक विवाद रहता है, हिंदी इंपोजिशन कर रहे वगैरह। लेकिन इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा है, आप देख सकते हैं कि हिंदी भारत में, वो कहते हैं कि 22 लगभग मेन लैंग्वेजेस है, अधिकृत लैंग्वेजेस है, लेकिन हिंदी जो है वो एक राष्ट्रीय भाषा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो दोस्तों हुआ क्या था, ये यूपी का जो फरुखाबाद है, वहां पे एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण होता है, तो उसमें केस पेंडिंग था। तो वो उसमें जो पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उनका कहना था कि हमारी जो केस है उनकी चल रही, वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वो ट्रांसफर कर दे। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हुआ ऐसा था कि इस घटना में जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट एक मतलब जो घटना घटी थी वो सिलीगुड़ी, वो दार्जिलिंग के पास है पश्चिम बंगाल में, वहां घटी थी। तो वहां के जो विटनेस वगैरह थे वो उसी जगह पे थे। अब यहाँ का जो क्लेमेंट था, जिन्होंने क्लेम करना था, उन्होंने एक केस रजिस्टर किया यूपी के फरुखाबाद में। तो हुआ क्या कि ये जो लोग थे वेस्ट बंगाल के, उनको वहां जाना पड़ता था, और वहां पे जाना लगता था। इसका बावजूद भी वो पश्चिम बंगाल से होने की वजह से उनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, इसकी वजह से वो अपने जो बात रखने में उनको दिक्कत आने वाली थी, ऐसा जो पिटिशनर थे उनका कहना था। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट चलने के बाद जो केस था वो सिंगल जज का जो बेंच था उनके पास लग गया है। जज के नाम थे दीपंकर दत्ता साहब। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत में 22 लैंग्वेजेस है, तो उसमें से देखो हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं, उन्होंने कहा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप पश्चिम बंगाल से हो तो ठीक है, आप यूपी में आइए और आपको जैसी हिंदी आती है, जैसे कि आपको ब्रोकन, यानी कि आपका जो, उन्होंने कहा कि इन देयर योर ओन वर्जन, मतलब जैसी आती वैसी हिंदी आप कह के आपकी बात रख सकते हो वहां पे। तो इन्होंने यह बात कही। इन्होंने और भी कुछ कहा। तो क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि सेक्शन 166, इन्होंने कहा कि सेक्शन 166(2) में लिखा है कि जो क्लेमेंट होता है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को जो कंप्लेंट डालता है वो भारत में कहीं भी डाल सकता है। और यहाँ पे जो क्लेमेंट था, इन्होंने यूपी का फरुखाबाद इस्तेमाल, ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये एक वैलिड अंडर लॉ है, और इस वजह से हम किसी ऑब्जेक्शन इस पर रेज नहीं कर सकते। इसके वजह से हम आपकी पिटिशन रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो जस्टिस थे, जो ये फैसला दे रहे थे हिंदी राष्ट्रीय भाषा, और जो क्लेमेंट, जो पिटिशनर था, वो कह रहा था कि वेस्ट बंगाल में आप केस ट्रांसफर करो। तो जज साहब खुद ही वेस्ट बंगाल से, उनकी मातृभाषा ही बंगाली है, लेकिन उन्होंने अब ये जस्टिस दिया। ये इंटरेस्टिंग चीज है। पर दोस्तों हम देखते हैं कि वो उन्होंने 22 भाषा का जिक्र किया था जस्टिस साहब ने। तो कौन कौन सी 22 भाषाएं जो कि अधिकृत भाषा है हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पहली आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी जिसको मैती भी कहते हैं, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब भाषाएं दोस्तों, ये जो कि भारत के 8th शेड्यूल में आती है। अब दोस्तों कुछ हम फैक्ट भी देखते हैं। अब फैक्ट ऐसे है कि भारत में लगभग 121 मदर टंग है, मातृभाषा है। और दोस्तों मातृभाषा के बारे में अगर आप एक चीज देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जहां पे सबसे ज्यादा मातृभाषा है। नंबर 1 पे कौन आता होगा, आपके मन में प्रश्न होगा, तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी नाम का देश। और दोस्तों जो मातृभाषा है एज ए हिंदी, वो लगभग 52 करोड़ लोगों की है। 52 करोड़ लोग हिंदी उनकी पहली भाषा बोली जाती है। वैसे तो हिंदी 80-90 करोड़ लोग जानते हैं, लेकिन जो इसे फर्स्ट हम देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज, तो वो 52 करोड़ आएंगे। और हिंदी के बाद अगर देखी जाए भारत की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा, तो उसमें बंगाली आती है और मराठी आती है उसके बाद। तो दोस्तों हम अब कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 का पहला अनुच्छेद कहता है कि, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसका अगर हम सारांश देखें तो वो कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ये जो है दोनों भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। लेकिन यहाँ पे कहीं भी राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, अधिकृत भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ना कि नेशनल लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल किया। तो भाषा भारत की अब तक कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। और तो और दोस्तों आर्टिकल 351 वो कहता है कि जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी कि वो हिंदी को बढ़ावा दे। और दोस्तों अगर ये डिसीजन, वैसे तो ऐसा कोई ऑफिशियली
सेंटर को ऐसा डायरेक्ट नहीं करता है कि आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करो, लेकिन अगर इसका कुछ इंटरप्रिटेशन निकलता भी है ऐसे कि हिंदी अगर एक राष्ट्रीय भाषा है, तो दोस्तों ये अगर कुछ विवाद होता है जैसे कि दक्षिण के राज्य आके कुछ ऑब्जेक्शन करते, तो इस पे रास्ता क्या हो सकता है, तो जो पार्लियामेंट है तो उसको एक पावर है कि कोर्ट के ऐसे जो डिसीजन आते हैं वो चेंज कर सकती है, बाय वो कैसे कर सकती है, तो उसको उस पर कानून बनाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कानून बनाने के बावजूद भी वो कानून का जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है या नहीं, उसकी मर्यादा में है कि नहीं, इसका जो रिव्यू होता है, उसको जुडिशियल रिव्यू होता है, वो सुप्रीम कोर्ट करने की आखिरी में पावर रखती है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हो गए। पहले फायदे देखते हैं। अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज बनती है तो एक लिंगा फ्रैंका, मतलब कि एक समान भाषा बोलेंगे। भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जाए, जैसे कि हम ये कोई तेलंगाना का आदमी है, अगर वो मणिपुर में जाता है, वहां पे हिंदी नहीं आती, हिंदी अगर आती है वहीं पे यहाँ पे, तो एक कम्युनिकेशन अच्छा सा हो जाएगा। मतलब कि ये एक कॉमन लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि जैसे एक ही शब्द पूरे देश में, जैसे कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को देखिए कोई इंग्लिश हिंदी में देखो कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि कोई ओडिया में कोई अलग भाषा में कहते होंगे, तमिल में कोई अलग भाषा में कह सकते। अगर एक हिंदी आई तो एक स्टैंडर्ड शब्द आएगा उस पे ऊपर। इसके वजह से जो इंजीनियरिंग और जैसे कि मेडिकल होता है, उनका जो एजुकेशन है वो भी एक प्रकार से हमारी जो भाषा है, जैसे कि इंडियन भाषा, उसमें आने में एक आसानी हो जाएंगी। उसके बाद एक यूनिटी आएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी भी आएगी। दूसरी बात इसके ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ऐसा है कि एक हमारा जो विविधता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषा वो खत्म हो जाएंगी। और जो नॉर्थ वर्सेस साउथ है, वो जो एक झगड़ा रहता है वो और भी तेज हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और एक हमारी जो सोसाइटी है, भारत डाइवर्सिटी के लिए जाने जाता है, ये कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगी। ये सब इसके ड्रॉबैक्स है। तो आपका क्या राय है इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट के जो दिया है हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं, इसके बारे में आपका क्या राय है? तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। थैंक यू, टेक केयर।